बॉब और बक के घर पे किसका मास्क रखा हुआ है जिसे यूज करके तुम उन्हें चकमा दे सकते हो? ए स्लेंडरीना, बी स्लेंडरमैन या फिर सी ग्रैनी? सही जवाब कर दो कमेंट, cause one random comment will be pinned. हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट ह्यूज रहस्य में आपका स्वागत है। अरे जी आइसक्रीम वाला है भाई, आइसक्रीम लेके आया यार। ओके भैया, तो कौन लेके आता हूँ फिर? यार खा लेते हैं गाइस, इस साल की लास्ट आइसक्रीम है यार, फिर तो गला वाला खराब हो जाएगा यार जाड़ों में आइसक्रीम खा के। अरे ये जीजी की आवाज थी ना भाई, वो क्यों चिल्ला यार? मैं देख के आता हूँ गाइस। अरे भैया मजाक कर रहा था यार, कोई आइसक्रीम वाला नहीं आया है, मैंने फोन पे गाना लगाया था। भाई पता है मेरे को, आज तक कभी नहीं आया आइसक्रीम वाला ट्रक इधर, आज पहली बार कहाँ से आ जाएगा? अरे वो छोड़ो भैया, रॉड यानी उस भयानक आइसक्रीम मैन की स्टोरी तो बताओ ना आज। ओके गाइस, तो आज तो मैं सुनाता हूँ रॉड सुलिवान यानी आइसक्रीम मैन की पूरी स्टोरी, वो भी 100% एक्यूरेट। कैसे रॉड बना वो मॉन्स्टर, उसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है, उसकी असली माँ कौन है और आखिर वो चाहता क्या है। बट बिफोर दैट, अगर आपको ऐसे ही मॉन्स्टर्स की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कर दिया तो लाइक और कमेंट। Going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. तो कहानी शुरू होती है बहुत 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 पहले से। जोसेफ सुलिवान नाम का एक बंदा था जो बहुत ही गरीब था और बेचारे के पास रहने के लिए घर भी नहीं था, इसलिए वो एक पार्क में रहता था। देन कई साल बीते और जोसेफ बच्चे से एक आदमी बन गया और अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर पे रहने लगा। अरे ये बेटा कहाँ से आ गया? अरे सुंदर हो भाई, स्टोरी एंजॉय कर यार। देन जोसेफ ने आइसक्रीम का एक बिजनेस शुरू कर दिया जिसका नाम उसने रखा फ्रॉस्टी एंड व्हील्स आइसक्रीम। और ये वाली ड्रेस पहन के वो अपनी बाइक पे आइसक्रीम्स डिलीवर करने लगा, क्योंकि उस बेचारे के पास आइसक्रीम ट्रक खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं गरीब हूँ। देन धीरे धीरे मेहनत करके भाई ने अपनी खून पसीने की कमाई से एक आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। बस फिर जोसेफ की निकल पड़ी और लोगों को उसकी आइसक्रीम इतनी पसंद आई कि क्या ही बताऊं। वॉशिंगटन स्टेट ने तो उसे बेस्ट आइसक्रीम मेकर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दे दिया। इसके अलावा भी हर आइसक्रीम मेकिंग कंपटीशन जैसे क्रंची कोन, अमेरिकन आइसक्रीम मेकर कंपटीशन एटसेट्रा, उसे सब में फर्स्ट प्राइज मिलने लगा। पैसों की मान लो बारिश ही होगी भाई पे। और 1955 में उसने एक आइसक्रीम फैक्ट्री खोल डाली जहां एक भी इंसान काम नहीं करता था, सिर्फ रोबोट्स ही थे जिन्हें वो मिनी रॉड्स कहता था। मगर क्यों? पहली तो वो स्मार्ट था और रोबोट्स बनाना जानता था, और दूसरी वो नहीं चाहता था कि उसकी सीक्रेट रेसिपी कोई बंदा वहां से लीक कर दे, इसलिए ही ट्रस्टेड नो वन। अरे क्या सीक्रेट रेसिपी लगा रखा है? बनाता तो आइसक्रीम ही होगा ना। अरे नहीं, सीक्रेट रेसिपी तो बड़े कमाल की चीज होती है गाइस। जो आप कोका कोला पीते हो ना, उसकी भी एक सीक्रेट रेसिपी है, और कंपनी का कहना है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सीक्रेट रेसिपी के बारे में जानते हैं। मतलब असली दुनिया में भी होती है सीक्रेट रेसिपीज। चलो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब सब भला चंगा चल रहा था, लेकिन नेम और फेम के साथ आते हैं दुश्मन जिनका बिजनेस बर्बाद हो गया था। इसलिए दिसंबर 1955 को उन्होंने जोसेफ सुलिवान को गाड़ी से ठुकवा के मरवा दिया, वो भी ऐसे कभी पता नहीं चलेगा ये एक्सीडेंट था या मर्डर। अरे जोसेफ की कहानी को सुना रहे हो? क्योंकि ये जोसेफ सुलिवान और कोई नहीं बल्कि रॉड सुलिवान यानी आइसक्रीम सीरीज के मेन विलन का बाप था। वही रॉड जो अपनी आइसक्रीम वैन में आता है और बच्चों को आइसक्रीम बेचने के बहाने उन्हें अपनी बदबूदार सांसों से फ्रीज करके उठा के ले जाता है। अब चलो तुम्हें रॉड की भी कहानी सुनाता हूँ, वो भी शुरू से। दिसंबर 1940 ईगल्स जूनियर हाई स्कूल में सिस्टर मेडलिन यानी हमारी प्यारी इविल नन ने एक लड़के को जन्म दिया। क्या बोला तूने? हाँ सच बोल रहा हूँ, रॉड की माँ वही शैतानी इविल नन है। नाउ सभी नन्स और सिस्टर मेडलिन सरप्राइज थे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लड़की होगी, बट हो गया था एक लड़का। एंड दे सेड, अरे ऐसा क्यों? और ये तो बताओ कि कौन है इसका बाप? गाइस उसकी स्टोरी बहुत लंबी है जिसके लिए हमें इविल नन का पूरा इतिहास समझना होगा, तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। नाउ जब रॉड 4 साल का था ना, तो उसे जोसेफ सुलिवान ने अडॉप्ट कर लिया था, यानी गोद ले लिया था, और जोसेफ बन गया था पापा जोसेफ। बट जोसेफ ने एक बकचोदी भी कर दी। कहते हैं कि उसने रॉड की माँ यानी द इविल नन की एक सीक्रेट रेसिपी चुरा ली, जिसे यूज करके उसने अपना उतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा करा। तो बोलो रॉड का बाप चोर है। I am sorry, बाबू। ओके नाउ रॉड जोसेफ के साथ ही रहने लगा और दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छा मानते थे, एकदम दिल से प्यार करते थे एक दूसरे को। अब चलो तुम्हें रॉड के बचपन की एक कहानी दिखाता हूँ, जब वो 13 साल का था, अप्रैल 1953। अब उस समय रॉड थोड़ा दुबला पतला था, इसलिए जोसेफ उससे कहता रहता था कि बेटा हट्टा कट्टा बनना है तो खाना खाना पड़ेगा, और रॉड कहता खाना पीना खाऊंगा और आप जैसा बन जाऊंगा, एक आइसक्रीम मैन, अपने पापा जैसा जीनियस।
लेकिन बेटा उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके पापा, पर वो आइसक्रीम तो खिला दो। नहीं रॉड बेटा, उन स्पेशल आइसक्रीम्स को नहीं खा सकते तुम, कभी नहीं। चलो बेटा आप तैयार हो जाओ, स्कूल जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं शायद कल या परसों तक आऊंगा। फिर जोसेफ काम को चल दिया और रॉड आंगन में गाने गाने लगा। ये बेसुरा ना बचपन से ही अंटे शंटे गाता रहता था। तो आंगन में बैठे बैठे उसे दिखी उस स्पेशल आइसक्रीम वाले फ्रीजर की चाबी, जो शायद पापा जोसेफ की जेब से गिर गई थी। नाउ क्योंकि रॉड था इसलिए उसने वो चाबी उठाई और सीधे फ्रिज के पास गया और फ्रिज खोल के एक आइसक्रीम उसमें से उसने पट से खा ली। अरे एक ही क्यों खाई, ज्यादा खा लेता। भाई सही हुआ एक ही खाई, क्योंकि वो थी मोटू बना हुआ आइसक्रीम और जो उसे खाता था वो मोटा हो जाता था। एंड द सेम हैपेंड विद रॉड, और रॉड भाई दुबले पतले से सीधे मोटा हो गया। देन जब वो स्कूल गया तो उसके क्लासमेट्स उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाने लगे। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वैसे भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। देन कुछ टाइम बीता एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिसंबर 1955 को जोसेफ सुलिवान यानी रॉड के फादर को किसी ने मरवा दिया। ये खबर सुनते ही रॉड फूट फूट कर रोते रोते अपने घर आया कि तभी दरवाजे पर नॉक नॉक हुई। रॉड, क्या तुम यहाँ रहते हो? रॉड, तुम घर पे हो? रॉड, तुम्हें उनके पास वापस जाना होगा, तुम्हें वापस आना होगा। रॉड खोलो, चलो ये लो चिट्ठी, तुम्हारी असली माँ ने तुम्हारे लिए भेजी है। और ये कह के उस औरत ने एक लेटर दरवाजे से अंदर डाल दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन रॉड बेटा, 15 साल के हो गए हो तुम। हमने जोसेफ सुलेमान की डेथ के बारे में सुना। आई विश कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ होती, लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर है। पर मैं जानती हूँ कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हम मिलेंगे, तुम्हारी प्यारी माँ। देन जस्ट लाइक दिस, रॉड को अपने हर बर्थडे पर ये लेटर्स मिलते रहे। 16th, 17th, 18th, 19th लगातार मिलते रहे भाई। और इनमें मोस्टली एक ही बात लिखी होती, रॉड अपनी माँ से मिलने आओ ना, आते क्यों नहीं हो। देन फाइनली आया 25th बर्थडे वाला एक लेटर, जिसके साथ आई एक बुक जिसमें एक सीक्रेट था। और लेटर में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेसन 25 साल के हो गए हो रॉड बेटा, पर यह आखिरी लेटर होगा। बाकी मुझे लगता है कि चाहे मैं तुम्हें कितना भी बुला लूं, लेकिन तुम वापस कभी नहीं आओगे। पर जो भी है बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उस दिन का अभी भी इंतजार करती हूँ जब मैं तुमसे गले मिलूंगी, वैसे ही जैसे बचपन में मिलती थी जब तुम 4 साल के थे और मेरे साथ रहते थे। हम बहुत बातें करेंगे बेटा। और सुनो, इस बुक को अपने पास ही रखना, क्योंकि इसमें वो सीक्रेट है जिसे सिर्फ जोसेफ सुलेमान जानता था। उसने मुझसे चुराया था, लेकिन बेटा अब मैं तुम्हें ये सीक्रेट दे रही हूँ। और हाँ, मैंने इस फॉर्मूले को और भी इम्प्रूव कर दिया है। तुम मेरे प्यारे बेटे हो एंड यू डिजर्व इट। तो बेटा अपने कुर्ते की पेटी बांध के इस फॉर्मूला को सिंथेसाइज करके कुछ कमाल कर दिखाओ और इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लो। तुम्हारी प्यारी माँ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, सिस्टर मैडेलिन SM। इसी के साथ रॉड को पता चल गया कि उसकी माँ कौन थी और उसके हाथ वो सीक्रेट रेसिपी भी लग गई, जिसे यूज करके आज वो एक शैतान मॉन्स्टर बन गया है। नाउ यार, अभी कहानी और भी है और अगर इस पार्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम पार्ट 2 बहुत ही जल्द निकालेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि रॉड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।